हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं रात के 1 और आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की रात को 1 बजे कर क्या रही है, ब्लॉग बना रही है। तो हाँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरे घर में ना आधे लोग अभी सोए हुए हैं और आधे लोग जगे हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग ना कपड़े जमा रहे थे। और अभी मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि मैं या ये कहूँ कुछ लोग, मतलब मैं ही कहीं जाने वाली हूँ। तो मैं किसके साथ जा रही हूँ और मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये ज़रूर बताऊँगी आपको। आपको तो पता ही है, छठ है। तो इस बार वैसे तो हमने कुछ सोचा नहीं था, पर इस बार कुछ रीजंस की वजह से हमारे घर में छठ नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस बार कहीं जा रही हूँ बाहर। तो सभी लोग नहीं जा रहे हैं मेरे घर से, पर जो जा रहे हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूंगी। आपको इसी ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग ना मैं कल सुबह तक कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि कल सुबह है मेरा ट्रेन। और सुबह सुबह तो कौन कौन जा रहा है मेरे साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले सबसे पहले तो कर लेते हैं फटाफट पैकिंग, क्योंकि 1 बज गया रात के और पैकिंग करते करते 2 तो बज ही जाएंगे। फिर सुबह उठना भी होगा, क्योंकि सुबह सुबह ही ट्रेन है। सुबह सुबह ही ट्रेन है, इस वजह से सुबह ही उठना होगा। इसलिए चलते हैं, फटाफट कर लेते हैं पहले पैकिंग। यहाँ मैं फटाफट निकालने लग गई थी बैग्स, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुझे कहीं जाना है और मैं कहीं जा रही हूँ छठ के लिए। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊँगी। तो मैं यहाँ फटाफट निकालने लग गई थी बैग्स, क्योंकि सारे बैग्स ना हमने ऊपर वाले कबर्ड में रख दिए थे। तो यहाँ मैं फटाफट बैग्स उतार कर नीचे आ गई थी। और बाद में ना बैग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। सबसे पहले तो मैंने इस बैग में सामान जमा लिया था। इसके बाद मुझे लास्ट में कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे फिर दूसरे बैग में सारा सामान शिफ्ट करना पड़ा जाने से कुछ देर पहले ही। तो लेकिन वही होता है ना कि काम 2-2 बार हो जाता है। तो मैं फटाफट यहाँ पर लगाने लग गई थी सामान जो जो मुझे चाहिए था और जो मेरे साथ जा रहा था उन्हें भी चाहिए था। तो ये मैं फटाफट रख रही थी सारा सामान, ताकि कहीं कुछ छूट ना जाए। कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। वैसे ही मेरा भी कुछ सामान मुझे बाद में पता चला कि कुछ सामान तो रह ही गया, पर अब क्या ही कर सकते थे, क्योंकि हम लोग अब निकल चुके थे वहाँ से। तो फिर वही अफ़सोस के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। और मैं ना अपनी बहन से यहाँ बात कर रही थी कि ये वाला लेकर जाऊँ या नहीं लेकर जाऊँ। तो मेरी बहन कह रही थी कि नहीं मत लेकर जाओ, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये नहीं लेके जाते हैं। तो इसी तरह मैंने फटाफट बैग जमा लिया और इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी लग रही थी। जो पैकिंग वैकिंग करना था वो तो हमने थोड़ा मोड़ा कर लिया है और रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने, क्योंकि ना सुबह से ही हाँ जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, फिर शाम को प्रोग्राम बना कि हाँ ठीक है फाइनली अब जाना है। तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, 2 बज चुके हैं, 2 ढाई बजने वाले हैं मतलब। तो मैं जा रही हूँ अब सोने। और जो थोड़ी मोड़ी पैकिंग हुई है ठीक है, बाकी पैकिंग कल करेंगे। तो यही ब्लॉग ना मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं कल सुबह। सुबह हो चुकी है और ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो मैं फटाफट अभी निकलूँगी और आपसे ना मैं स्टेशन पर जाके मिलती हूँ। क्योंकि ना सुबह सुबह जब मैं उठी तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो गया, बहुत सारा ही काम हो गया था। इस वजह से मैं फटाफट अब निकलती हूँ जाने के लिए स्टेशन। मैं पहले जा रही हूँ और मम्मी आएगी थोड़ी देर के बाद डैडी के साथ। यहाँ हम लोग निकल गए थे घर से स्टेशन जाने के लिए, पर आज तो पता नहीं मैं किसका मुंह देख कर उठी थी, या ये कहें कि मम्मी कह रही थी कि जतरा ही आज हम लोगों का ख़राब था। जैसे ही हम लोग स्टेशन गए बस एकदम सामने से हमारा ट्रेन निकल गया था। फिर वापस हम लोग घर गए। उसके बाद मैं वापस डैडी के साथ गई बस स्टैंड, जो कि हमारे घर से बस स्टैंड बहुत 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 ज़्यादा दूर है। और फिर ना मैं पहले पहुंच गई थी, तो मैं और डैडी यहाँ खाने लगे थे उपमा, क्योंकि बाकी लोगों को आने में टाइम लग रहा था और मैं और डैडी पहले पहुंच गए थे इस वजह से। और डैडी यहाँ खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम लोग सब कोई आ गए थे बस स्टैंड और यहाँ बसेस लगी हुई थी और हम लोग ना अपने बस का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर ढेर सारी बसेस लगी हुई थी जो हमें जाना था बोकारो, वहाँ जा रही थी। तो हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग ना बहुत ज़्यादा आज टेंशन में थे कि आज क्या ही हो गया, इतनी ज़्यादा परेशानी। पहले स्टेशन जाओ, फिर स्टेशन से घर, फिर वापस बस स्टैंड आना पड़ गया था,
क्योंकि हमें ना आज ही निकलना था और डैडी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे आज कि, तो फिर डैडी ने कहा कि कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। फिर उन्होंने ही खुद ही कह दिया और यहाँ पर बैठ गए थे हम लोग बस में। और जो हमारा बस था वो एसी वाला बस था, तो हमें ना खिड़की खोलने की इजाज़त नहीं थी, मतलब क्योंकि उस समय एसी स्टार्ट हो गया था। फिर भी मैं यहाँ खिड़की खोल कर यहाँ हर्ष से बातें कर रही थी और हर्ष को ना बिल्कुल वीडियो में आना पसंद ही नहीं है। फिर भी मैं उसे लेकर आ गई थी वीडियो में। और यहाँ बस हमारी खुल चुकी थी और मैं कर रही थी सबको टाटा बाय बाय। और मैंने फटाफट उसके बाद खिड़की बंद किया, क्योंकि वहाँ से अंकल बोल रहे थे कि बेटा खिड़की बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो। और यहाँ हमने लंबा सफ़र तय किया यानी 2-3 घंटे का ही, और 3.5 घंटे का। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे बोकारो, जहाँ हमें जाना था छठ के लिए। और वैसे ना हमारे मामी के घर में छठ नहीं हो रहा है, मामा जी मेरी मौसी के घर में हो रहा था छठ। तो यहाँ हमें मौसा जी लेने के लिए आ गए थे, और मोलू और मोली जो हमारे मामा मामी के बेटे हैं उनके घर हम पहले जा रहे थे, और वो लोग भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। चलिए चलते हैं, मिलवाते हैं उनसे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मामा मामी के घर, और अब जा रहे हैं थोड़ा देर आराम करेंगे, क्योंकि ना बस में ना मेरा तो तबीयत बिल्कुल ख़राब जैसा हो जाता है। तो अब फटाफट चलते हैं वहाँ और आराम कर लेते हैं। यहाँ आई हुई है मोली लेने के लिए हमें। मोलू का तो आज कमर में ही दर्द हो जाएगा। तो चलते हैं हम ऊपर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और उस व्लॉग में ना अच्छे से मामी सबसे मिलाऊंगी। वैसे तो मामी से मैं मिलवा चुकी हूँ सबसे, फिर भी नेक्स्ट व्लॉग में मिलवाऊंगी सबसे। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत आज थक चुकी हूँ मैं। और ये है हमारा फ्लैट।